हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको सीमा की स्टोरी बताने जा रही हूँ। सीमा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बहुत बड़े सपने थे उसके। तो वो सोचती है कि यार मैं कोटा जाके ना जेई की तैयारी करना स्टार्ट करती हूँ और मैं बहुत मेहनत करके उसी साल पेपर निकालूंगी। वो बस ये सोच के कोटा जाती है। वो बहुत खुश होती है कि पेरेंट्स उसके अलाउड कर देते हैं। वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलती है। तो जब वो हॉस्टल में जाती है, उसे एक लड़की मिलती है, प्रिया। तो वो प्रिया से पूछती है कि यार तुम कहाँ से हो, क्या मतलब आपस में बात करती है, क्योंकि उसे पता लगता है कि प्रिया उसकी रूममेट रहेगी। तो बहुत ज्यादा खुश होती है वो। उसके बाद प्रिया से पूछती है, बातचीत करती है, तो उससे पता लगता है प्रिया एक बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। वो हमेशा से टॉप करती हुई आई है अपने स्कूल में और हर बार फर्स्ट आती थी। तो वो बहुत खुश होती है कि यार कम से कम मेरा रूममेट ऐसा रूममेट है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा रह चुका है। दोनों की आपस में बहुत बनती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ रहने लग जाते हैं और बहुत कड़ी मेहनत से दिन रात करके दोनों पढ़ाई करते हैं। जो सीमा होती है ना, वो थोड़ा रिलीजियस टाइप की लड़की होती है। मतलब रिलीजियस कह लो या कुछ भी कह लो, वो उसका ध्यान पूजा पाठ की तरफ बहुत ज्यादा होता है। तो वो जब देखो पूजा पाठ करती है, रात कभी भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मतलब ऐसा उसका पर्टिकुलर टाइम नहीं था जब मन वो पूजा करने लग जाती थी उठ के। तो जो प्रिया थी वो हमेशा सोचती है यार ये इतनी पूजा करती है, पता नहीं, मतलब उसके माइंड में रहता था कि यार इतना ज्यादा कौन करता है, वो भी स्टूडेंट। तो एक बार प्रिया पूछती है सीमा से कि यार मतलब ये गॉड तो मैंने देखे भी नहीं जिसकी तुम पूजा करती हो, ये मतलब कौन है, ऐसे पूछती है। तो सीमा कहती है कि ये ना मेरे फैमिली में पूजे जाते हैं, ये मेरी फैमिली गॉड है। तो वो कहती है अच्छा होंगे, सबके होते हैं अलग अलग, इंडिया में तो होता ही है ऐसा कि वो नहीं होता, क्या कहते हैं, हर घर में ये हमारे देव हैं ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो सोचती है कि यही कोई होगा। तो ज्यादा प्रिया सवाल नहीं करती। तो अब बहुत मेहनत करते करते एक साल बीत जाता है, पेपर का दिन आता है। पेपर के दिन ना, जो प्रिया होती है उसके थोड़े कम मार्क्स आए होते हैं सीमा से। तो प्रिया को तो फर्क नहीं पड़ता, बट सीमा को बहुत बहुत ज्यादा ये लगता है कि यार ये मतलब थोड़े कम मार्क्स, एक दो मार्क्स का अंतर, तब इस बात से भी सीमा बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। फिर सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर में क्या होता है कि प्रिया के मार्क्स ज्यादा अच्छा आ जाते हैं सीमा से, और सीमा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है इस चीज को लेके। फिर जब से ये हुआ होता है ना कि सीमा के ज्यादा, प्रिया के ज्यादा मार्क्स आए होते हैं, सीमा पूजा पाठ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। अब तो प्रिया बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है क्योंकि वो एक ही रूम में रहते हैं। कभी सीमा रात के 1-2 बजे, मतलब 1-2 बजे, ऑफिस ऑब्वियसली बात है कि हम स्टूडेंट हैं, तो रात को ही ज्यादा पढ़ाई होती है, 1-2-3-4 बजे तक हम पढ़ते हैं, नॉर्मल बात है। तो उसके बाद सीमा बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रही होती है, तो प्रिया इस चीज से बहुत इरिटेट हो जाती है कि यार ये रात को 1-2-3 बजे कभी भी उठ के पूजा करने लगती है और एक एक घंटे खींचती है। तो एक बार ना उसने सीमा से बोल दिया कि यार तू रात को मत किया कर, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो सीमा कहती है वो तो तुझे जब सोचना था ना, जब तुम एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, जब हम दोनों साथ पढ़ रहे थे, तो तूने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, क्या पता मुझसे तूने नोट्स छुपाए हो या कुछ किया हो कि तेरे ज्यादा मार्क्स आ गए। तो प्रिया को ये बहुत ज्यादा अजीब लगा। प्रिया कुछ नहीं बोली। प्रिया कहती छोड़ यार, हम पढ़ने आए हैं, बस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ना प्रिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, मतलब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 14-15 दिन हो गए इस चीज को चलते हुए कि घर में पूजा ऐसे हो रही है, कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो प्रिया का ना पढ़ाई से मन उठने लगा। जब भी वो धुआं, जब वो स्मेल करती थी ना जो पूजा से आता था, उसके सर में बहुत हैवी हेडेक ये सब रहने लगा। बट प्रिया को लगता था कि यार छोड़, मैं क्या पेरेंट्स को डिस्टर्ब करूँ, वो वैसे भी मतलब उसके पेरेंट्स ज्यादा मिडिल क्लास के थे, तो वो सोचते क्या यार इनको डिस्टर्ब करना है, एक तो इतना पैसा लगा के मुझे यहाँ भेजा है, ऊपर से मैं बेमतलब में टेंशन दूँ, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है। बट चीजें बहुत ज्यादा वर्स होने लगती है। अब प्रिया के साथ क्या होता है ना कि वो सो रही होती है, तो उसे फील होता है कि यार इस रूम में ना हम दो नहीं है। जब सीमा पूजा कर रही है ना, तो सीमा के साथ कोई बैठ के उसके साथ पूजा करा रहा है। तो इस चीज से प्रिया बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो बस चद्दर के अंदर मुंह बंद करके रखती है और बाहर, मतलब वो बस देखना ही नहीं चाहती कि कमरे में क्या चल रहा है, और कमरे से बाहर जा नहीं सकती। वो मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, इतना ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी मार्क्स से भर जाती है, उसको चोट नहीं लगती ना, वो कहीं गिरती है, बस उसकी बॉडी में मार्क्स आते जाते हैं, आते जाते हैं। तो ये और
घर वालों से भी बात करना बहुत ज़्यादा कम कर दी थी। पेरेंट्स का फ़ोन आता था तो बस ये बोलती थी, हाँ मम्मा ठीक हूँ, डैडी ठीक हूँ, पढ़ाई सही चल रही है, बस इतना बोल के वो फ़ोन काट देती थी। तो उसके पेरेंट्स को भी लगा कि यार हमारी बेटी पहले तो हमसे बहुत खुल के बात करती थी, जहाँ जिस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होती थी उससे रिलेटेड बात करती थी, पता नहीं क्या हो गया वहां जाके कि वो बात करना छोड़ गई है। तो ऐसे ही ना 10-15 दिन और निकलते हैं। इस पूजा को करते उसको 1 महीना हो गया, बट सीमा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और प्रिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो बस एक कोने में घुस के चुपचाप शांत बैठी रहती थी, ना बाहर निकलना ना कुछ, बस खाना खाने बाहर जाती थी, आके दोबारा रूम में। इवन वो किसी से कुछ सबसे बात करना बंद कर चुकी थी। यही सब होते होते उसके पेरेंट्स एक दिन मिलने आते हैं प्रिया से। वो देखते हैं प्रिया की हालत बहुत खराब है। प्रिया अपना 10-20 किलो वेट लूज कर चुकी है। उसकी पूरी बॉडी में मार्क्स हैं। प्रिया प्रिया अपने जब उसके पेरेंट्स उसके रूम में गए ना, उन्होंने नोटिस किया कि प्रिया बस एक कोने में छुप के बैठी हुई है और बस देखे जा रही है सीमा को। और सीमा ने उस वक्त सारा सामान हटा चुकी थी वहां से और सब नॉर्मल लग रहा था रूम। तो प्रिया से बोलते हैं, नहीं यार तुम अपनी एग्जाम की तैयारी बाद में करना, पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो। बस उसके पेरेंट्स का ये था कि हम अपनी बेटी को यहाँ से कैसे भी लेके जाए और वहां जाके दिखाएं कि इसको क्या हुआ है। तो पहले प्रिया के माँ बाप वहां से उसको लेके जाते हैं, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में तो वो उसके ज्यादा बोलते हैं बस कमजोरी की वजह से ये सब हुआ है। पर धीरे धीरे 3-4 दिन बाद चीजें ऐसे होने लगती है कि प्रिया नींद में बड़बड़ाने लगती है। जो उसने वहां उस रूम में उस कोटा हॉस्टल में देखा होता है वो सब वो नींद में बड़बड़ाने लग जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी, बस तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसी ऐसी चीजें वो नींद में बड़बड़ा रही होती है। फिर उसके पेरेंट्स एक बाबा को दिखाते हैं, किसी को दिखाते हैं। तो वो जो होते हैं गुरु, वो जो महाराज होते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी बेटी पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ताकि पढ़ ना पाए। किसी भी चीज से रिलेटेड ब्लैक मैजिक नहीं है, बस ये चिड़ है कि ये लड़की पढ़ ना पाए। जैसे ये पढ़ने बैठती थी इसको कोई इसके सामने दिखता था और ये पढ़ नहीं पाती। तो ये चीज सुन के ना वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो जाती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो दोबारा जाऊंगी उस कोटा वाले हॉस्टल में। मतलब अभी तक जो लड़की को उस हॉस्टल रूम से इतना डर रही थी ना, वो उधर जाने के लिए उस बाबा के सामने फिर से बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। फिर पूजा वगैरह करवाते हैं हम उसके घर पे, प्रिया के घर पे। बाबा उसको कुछ तावीज वगैरह बांधते हैं, चीजें ठीक होती हैं धीरे धीरे। फिर पता लगता है कि वो जो लड़की थी ना सीमा, वो जो जिस बैकग्राउंड से आई थी वहां पे सिर्फ ब्लैक मैजिक होता था। और जो 12th तक वो करती हुई आ रही थी ना, मतलब होता है ना कि हम आसपास रहते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमें चीजें बताते हैं, तो ऐसे ही सीमा को ये चीजें पता लगती है कि वो जो लड़की थी ना वो 12th या फिर अपने कॉलेज में भी फर्स्ट डिग्री इसलिए लेके आई थी क्योंकि वो ये चीजों की बहुत ज्यादा हेल्प लेती थी। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही यही था। और कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उसने मेंटली डिस्टर्ब किया है। कुछ लोग तो उस शहर से छोड़ के भाग गए जो जिसके पीछे वो पड़ गई थी। तो ये सब उसको स्टोरी पता लगती है सीमा के बारे में। सब सुन के उसकी यार मैं इस लड़की के साथ 1 साल रही हूँ, मैंने 1 साल ही बिल्कुल भी फील नहीं किया। तब उसे समझ में आता है कि जिस दिन से प्रिया के ज्यादा मार्क्स आए थे एग्जाम में, उस दिन से उसके साथ ये चीजें होना स्टार्ट हुई थी कि वो पढ़ नहीं पा रही थी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। प्रिया चीजों को समझती है, वो 1 साल का रेस्ट लेती है, उसके बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करती है, चीजें ठीक होने लगती हैं उसकी लाइफ में। बट फिर भी वो जो ड्रीम्स आने आती है ना उसको उस हॉस्टल की, वो कभी उसको भूल नहीं सकती। अभी भी वो जब स्टोरी बताती है गूज बम्स आते हैं उसको। और ऐसा पहली बार नहीं है कि सुनने में आया कि कोई स्टूडेंट इस चीज में इन्वॉल्व है ताकि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। आप जब सर्च करोगे ना तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज निकल के आएंगी जिसमें स्टूडेंट ये सब करते हैं ताकि उन्हें बाहर से हेल्प मिल सके। एक तो माइंड, ऊपर से बाहर से हेल्प मिल सके। तो आई होप आपके आसपास कोई ऐसा बंदा ना हो। एंड ये स्टोरी सुनने के लिए आपका थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। बाय।